नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 वर्ष पूरे होने पर हावड़ा मंडल में मना जश्न। कोलकाता। 30 साल पहले 6 जुलाई 1995 को हावड़ा स्टेशन से सरायघाट एक्सप्रेस ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। डीजल इंजन और 10 पारंपरिक आईसीएफ कोचेस के साथ इस ट्रेन ने गुवाहाटी स्टेशन तक की दूरी तय की थी। उस समय यह देश की पहली ऐसी ट्रेन बनी जिसने पूरे भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ा। आज भी 30 वर्षों के बाद यह ट्रेन उत्तर पूर्व भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है। महानगर में 100 से अधिक बार पक्षियों ने रोकी विमानों की रफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना ने हवाई सफर को लेकर लोगों रोक 5 के मन में चिंता पैदा कर दी है। ऐसे में हवाई सफर के दौरान विमान में किसी तरह की भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ी की आशंका होने पर विमानों की लैंडिंग कर दी जा रही अथवा विमान को रद्द कर दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद अब पक्की सड़क का आनंद उठाएंगे लोग। आज़ादी के बाद पहली बार दक्षिण दिनाजपुर के हिली प्रखंड के गांवों के लोग दुर्गा पूजा से पहले पक्की सड़क पर चलने का आनंद ले सकेंगे। अब तक सड़क तो थी, लेकिन उस पर केवल ईंटें बिछी थीं और पिच नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित जिला परिषद की पहल पर यह पक्की सड़क बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। भारी बारिश और डीवीसी से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर। महानगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रविवार से जारी बारिश व दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने से राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से राज्य सचिवालय नबान्न चिंतित है। नबान्न सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर मुख्य सचिव ने दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी ने किया सरेंडर। कोलकाता। व्यवसाय में निवेश करने पर मोटी रकम रिटर्न मिलने का झांसा देकर 81 लाख रुपए लेकर पूरी रकम की धोखाधड़ी करने के आरोपी ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत सूत्रों के मुताबिक अंकित अग्रवाल नामक शख्स ने सोमवार को बैंक साल कोर्ट में सरेंडर किया। घटना गत वर्ष शेक्सपियर सरणी थाना क्षेत्र की है। स्थानीय शेक्सपियर सरणी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 5 करोड़ की लागत से हावड़ा में बनेंगे 9 पंपिंग स्टेशन। जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम की पहल। कुंदन झा। हावड़ा बारिश में हर साल होने वाले जल जमाव की पुरानी समस्या से हावड़ा शहर को मुक्ति दिलाने के लिए हावड़ा नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है। निगम 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के विभिन्न हिस्सों में कुल 9 नए पंपिंग स्टेशनों का निर्माण करवा रहा है। रांची के नामी कॉन्वेंट स्कूल के खाते से फर्जी चेक के जरिए निकाले 21,93,000। बैंक की तरफ से हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई शिकायत संवाददाता कोलकाता झारखंड की राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल के बैंक खाते से फर्जी चेक के जरिए 21,93,000 रुपए निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी को लेकर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में संबंधित सरकारी बैंक के चीफ मैनेजर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विस्फोटक संघ अरेस्ट, दोषियों को 7.5 साल की सजा। कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के अधिकारियों के हाथों वर्ष 2017 के 29 नवंबर को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों अहमद अली उर्फ कालू और मोहम्मद पैगंबर शेख को यूएपीए अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया था। कमेटी के सदस्यों ने दिए सुझाव, सरकार को भेजा जाएगा एसओपी।
संवाददाता कोलकाता बड़ा बाजार अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित विशेष कमेटी की दूसरी बैठक सोमवार को कोलकाता नगर निगम में हुई। इस बैठक में शहर में अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, अतिक्रमण से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेयर फिरहाद हकीम ने बताया कि कई विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जा रही है। नदियां 2 महीने से वृद्धा को नहीं मिल रही पेंशन, धरने पर बैठीं। नदिया जिले के कृष्णानगर स्थित एक निजी बैंक के सामने एक वृद्धा अपनी पेंशन नहीं मिलने के विरोध में धरने पर बैठ गई। महिला का दावा है कि बैंक की गलती के कारण उसे पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। कृष्णानगर निवासी पूर्णिमा स्वर्णकार को पिछले 2 महीने से अपनी पेंशन नहीं मिली थी। कई बार बैंक के चक्कर लगाने के बावजूद जब उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बहू बाजार में 2 सरकारी बसें टकराईं, 3 यात्री घायल। मध्य कोलकाता के बहू बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दुर्घटना में 3 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। यह घटना सेंट्रल एवेन्यू और बीबी गांगुली स्ट्रीट क्रॉसिंग पर सुबह करीब 9:30 पर हुई, जब 2 सरकारी बसें आपस में आगे निकलने की होड़ में टकरा गईं। वाइस प्रिंसिपल का अटेंडेंस रजिस्टर सोशल मीडिया में वायरल। कस्बा लॉ कॉलेज में गत 25 जून को प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद सोशल मीडिया में कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर वायरल है। इस रजिस्टर में वाइस प्रिंसिपल के कॉलेज में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने का समय 9:50 और 9:50 लिखा है। इस रजिस्टर में 9:30 बजे सुबह या 9:30 बजे शाम नहीं लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद डॉ शांतनु सेन के मेडिकल पंजीकरण के निलंबन के फैसले को किया खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ शांतनु सेन के मेडिकल पंजीकरण को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ द्वारा काउंसिल के आदेश को खारिज किए जाने से शांतनु सेन के फिर से प्रैक्टिस करने का रास्ता साफ हो गया है। कल देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे 25 करोड़ कर्मचारी। बैंकिंग, बीमा से लेकर कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में लगे 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी 9 जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे देश भर में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनकी सहयोगी इकाइयों के एक मंच ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध, सरकार को मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बताते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। देवचा पचामी योजना के लिए 992 पेड़ों का हुआ सफल प्रतिस्थापन। कोलकाता देवचा पचामी कोयला खदान परियोजना के लिए 992 पेड़ों का सफल तरीके से प्रतिस्थापन किया गया है। राज्य के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े विशेषज्ञों ने इसे बड़ी सफलता करार दिया है। उनका मानना है कि एक साथ इतने पेड़ों का सफल पुनर्वास देखने को नहीं मिलता। विशेषज्ञों ने पेड़ाएं के प्रतिस्थापन के 4 महीने बाद पेड़ों की स्थिति की जांच किया। नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दागी अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते। कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग एसएससी को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बर्खास्त किए गए शिक्षकों में जिन्हें अयोग्य के रूप में चिह्नित किया गया है, वह नई नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने एसएससी से कहा कि अयोग्य के रूप में पहचाने गए लोगों को छोड़कर नई नियुक्ति प्रक्रिया क्रियान्वित करनी होगी। यूपी का लापता युवक आरोग्य के सहयोग से लौटा अपने घर। हुगली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव से लापता हुए 21 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को हुगली जिले की चूंछुड़ा थाने की पुलिस और आरोग्य मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की मदद से सकुशल उसके परिवार के पास पहुंचाया गया। अपने बेटे को फिर से पाकर परिजन भावुक हो उठे और बंगाल पुलिस तथा चिकित्सकों का आभार जताया। चूंछुड़ा में कचरे का अंबार, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़े। हुगली
चूंचुड़ा नगर निगम क्षेत्र में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते शहर के विभिन्न वार्डों में कचरे का ढेर लग गया है। नगर निगम के डस्टबिन वार्ड से कचरा सड़कों पर फैल चुका है और तेज बदबू से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस समस्या के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर बेपरवाह होने का आरोप लग रहा है। अवैध प्रवासी घोषित किए जाने से किसान दंग, नोटिस पर राजनीतिक घमासान शुरू। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा निवासी 50 वर्षीय किसान को असम के विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा कथित तौर पर अवैध प्रवासी घोषित किए जाने का नोटिस भेजने से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध शुरू हो गया है। महानगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रविवार से जारी बारिश व दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने से राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से राज्य सचिवालय नबान्न चिंतित है। नबान्न सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर मुख्य सचिव ने दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।